जादुई गांव की दिवाली। दूर कहीं दरियागंज नाम का एक बड़ा ही खुशहाल गांव बसा हुआ था। गांव में गरीबी का स्तर काफी ज्यादा था, लेकिन फिर भी लोग रूखा सूखा खाकर भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। एक दूसरे के दुख सुख को अपना मानते थे। किसी एक घर में चूल्हा नहीं जलता तो दूसरा अपने घर से जो बन पड़ता था लाकर देता था। सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलकर साफ सफाई में सब लग जाते हैं। हे भगवान, एक दिन भी अगर आंगन न लीपो तो कितना खुरदुरा और सूखा हो जाता है। ऐसा करती हूँ, आज गोबर से आंगन ही लीप लेती हूँ। इतवार का दिन भी है। अरे नहीं, लेकिन गोबर तो खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, गोवर्धन भाई जी से मांग कर ले आती हूँ। सरला फटाफट से टोकरी उठाती है। पड़ोस के ग्वाले गोवर्धन के पास आती है, जहां गौशाला में बंधी हुई गाय खुशी खुशी चारा खा रही थी और गोवर्धन उनको दुलारते हुए सहला रहा था। एकदम पेट भरकर मुस्कुराकर खाकर टंच हो जाना, तभी तो बाल्टी भरकर दूध दोगी ना मुझको। हाँ हाँ मेरी प्यारी गौरी, पहले मैं तेरी बचिया को ही दूध पिलाऊंगा, उसके बाद ही तेरा दूध दूहकर लोगों को दूंगा। गोवर्धन को इस तरह से गाय के बछड़ों से बातें करता देखकर सरला बोलती है। गोवर्धन भाई, कभी कभी तो मैं समझ नहीं पाती, आप इन गाय बछिया की भाषा कैसे समझ पाते हैं। अरे सरला भौजाई, घर में बंधे 4 दिन के जानवर से अपने आप जब लगाव हो जाता है तो बोलचाल भाषा सब समझ में आने लगती है। हाँ बताइए, कैसे सुबह सुबह आज इस ग्वाले के घर आ गई? वो घर लीपना था तो थोड़ा गोबर चाहिए था। क्या बात है, लगता है दिवाली की लिपाई पुताई अभी से ही शुरू कर दी है। फिर तो किशन भाई ने भी मिट्टी के दिए बनाने शुरू कर दिए होंगे। उनसे कहिएगा इस बार 500 दिए केवल मेरे लिए बनाकर देंगे। पर गोवर्धन भैया, आप इतने दिए का क्या कीजिएगा? मेरी बड़ी इच्छा है सरला भाभी, इस बार लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में मैं घी के दिए जलाऊंगा। लक्ष्मी मैया की दया कृपा से ही तो मेरे गौशाला में इतनी गाय बछिया बढ़ रही हैं। सो तो है भैया, लक्ष्मी मैया बड़ी दयालु हैं। अब देखिए ना, हम तो गांव के सीधे साधे लोग हैं और यहाँ पर इतना रोजगार भी नहीं। एक दिवाली के टाइम में ही थोड़ा बहुत धूमधाम चाहती है, वरना कभी कभी तो ऐसा दिन भी देखना पड़ता है जब नमक रोटी भी खाने के लिए नहीं होता। फिर भी लक्ष्मी मैया हम में से किसी को भूखे नहीं सुलाती, किसी न किसी को अपने रूप में भेज ही देती हैं। अच्छा, मैं जाती हूँ, घर आंगन लीपना है। इस तरह सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दरियागंज गांव के समस्त लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते थे और हर शुक्रवार को पूरा गांव माता का व्रत करके अपने अपने तमाम दिन भर के कामों को निपटा कर शाम ढले मंदिर में इकट्ठा होकर आरती भजन करते थे। सबकी जिंदगी गरीबी में भी सुख चैन से कट रही थी। हर बार की तरह इस बार भी दीपावली का त्योहार आने को था। किशन अपने आंगन में चाक पर मिट्टी के दिए बना रहा था। हे माता लक्ष्मी, दया कृपा करना ताकि इस बार दिवाली पर मेरे बनाए मिट्टी के दिए की बिक्री अच्छी हो जाए, ताकि मैं अपने बच्चों को दिवाली पर एक जोड़ी नए कपड़े दिला सकूं, उनके लिए थोड़ी बहुत पकवान बना सकूं और एक आधे पटाखे दिला सकूं और दिवाली का पहले न्योता आपको दे पाऊं माता। सबके दिलों में अपने प्रति प्रेम आदर देखकर बैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी प्रसन्न थी। देख रहे हैं ना नारायण, मेरे भक्त मुझे अपने घर में न्योता दे रहे हैं। हाँ देवी लक्ष्मी, देख रहा हूँ। तुम्हारे प्रति इनके दिलों में श्रद्धा प्रेम भरा हुआ है, तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम इस गांव में धन वैभव की बारिश करो और इस गांव की गरीबी को हर लो, इनके कष्टों को मिटाओ माता लक्ष्मी। अवश्य नारायण, इस धनतेरस पर मैं दरियागंज गांव में अन्न धन की बारिश करूंगी। माता लक्ष्मी ऐसा सोच रही थी, तभी नारद मुनि उनके सामने प्रकट होते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें करने लगते हैं। नारायण नारायण, माता लक्ष्मी को नारद मुनि का प्रणाम। प्रणाम नारद श्री, कहिए कैसे आना हुआ? मैं तो आपको केवल बताने आया हूँ माता लक्ष्मी, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस गांव के निवासियों को अन्न धन से भर दें और ये भी नरकासुर की तरह अहंकार में आ जाएं। पहले इनकी भक्ति की परीक्षा तो ले लीजिए माता। नारायण नारायण। यदि ऐसा है तो ठीक है, अब मैं इस गांव की परीक्षा लूंगी ताकि ये निश्चय हो जाए कि मेरे भक्तों की भक्ति सच्ची है, क्योंकि मुझे संपूर्ण दिल और मन से आशा है कि मैं किसी के भी दरवाजे पर जाऊंगी, वो मुझे भोजन कराए बिना नहीं लौटाएंगे। इधर कुम्हार से लेकर शिल्पकार, मूर्तिकार, ग्वाले सभी के घरों में दिवाली की खुशियां काफी दिन पहले से ही छाई हुई थी। सभी के मुख पर माता लक्ष्मी का ही भजन था। तभी दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी एक कोढ़िन स्त्री का रूप लेकर गांव में आती हैं। उनके शरीर पर घाव लगे थे,
सबसे पहले वो कुम्हार के घर का द्वार खटखटाती हैं, जहां सरला चूल्हे पर गर्मा गर्म पूरी बना रही थी और उसके दोनों बच्चे राजू पिंकी प्लेट लेकर बैठे थे। मम्मी मम्मी जल्दी से पूरी दो ना। हाँ हाँ देती हूँ राजू, थोड़ा सब्र तो रख बेटा। ये ले गर्मा गर्म नमक वाली कचौड़ी खा ली। मुझे भी तो दो माँ। तू भी ले। सुनो जी, तुम भी आकर बैठकर खाना खा लो, गर्मा गर्म पूरियां तल रही हूँ। पहले बच्चों को खिलाओ भाग्यवान। तभी कोड़ेन औरत के बीच में माता लक्ष्मी दरवाजे पर आकर खाना मांगती है। माता लक्ष्मी के नाम पर 2 पूरी मुझ कोड़िन को भी खिला दो बेटी। सरला कोड़िन के घावों पर मक्खियां भिनभिनाते देखकर घिन करने लगती है। तभी गांव के पंडित जो कि धनतेरस की कथा कहने के लिए सरला के घर में पधारे थे, वो बोले, हाय हाय, अरे किशन सरला, इतने शुभ धनतेरस के दिन में किस पापिन कोढ़ी की जात का मुंह देख लिया। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। अरे ओ औरत, चल भाग यहाँ से। बड़ी भूखी हूँ पंडित जी, धनतेरस का दिन है, थोड़े पकवान खिला दो, लक्ष्मी माता की बरकत होगी इस गांव पर। अरे चल भाग यहाँ से, हमारे गांव में क्या पकवानों का भंडार भरा है जो तुझ जैसी कोढ़ी को बांटते फिरे। भाग नहीं तो चमड़े की चप्पल से मारूंगा। इस तरह देवी लक्ष्मी कुम्हार के दरवाजे से तिरस्कार के साथ भगाई जाती हैं, जिसके बाद वो गोवर्धन के घर पर पहुंचती हैं, जहां बुजुर्ग माँ सीतामणि लक्ष्मी जी को भोग लगा रही थी। उन्होंने वहां भी खाना मांगा, परंतु कुछ भी नहीं पाया। पकवान न खिला सको तो रूखी सूखी रोटी ही दे दो, खाकर चली जाऊंगी। अरे तुझे कहा ना कुछ नहीं है, चल जा। हम तो खुद गरीबी में नमक रोटी खाकर जी रहे हैं, थोड़े से पकवान बने हैं वो भी तुझे खिला दिया जाए तो हम क्या खाएंगे। इस तरह माता लक्ष्मी धनतेरस के दिन हर घर से तिरस्कार के साथ गांव से लौट आती हैं। सभी के थाली के पकवान राख में बदल जाते हैं, कपड़े बदरंग हो जाते हैं, अनाज जाने कहां गायब हो जाता है और धन भी समाप्त हो जाता है। पूरे गांव की महादशा शुरू हो जाती है। जहां थोड़े वक्त पहले तक गांव के अंदर दिवाली की रौनक छाई थी, सबके आंगन सूने हो जाते हैं। पूरे गांव में लक्ष्मी माता के पैरों के निशान छपे देखकर गांव वालों को अपनी भूल का एहसास होता है। हे लक्ष्मी माता, ये हम सब से कैसा अनर्थ हो गया। हम पहचान नहीं पाए कि लक्ष्मी माता हमारे करीब गांव में आई थी। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हमसे पाप हुआ है। जिस माता लक्ष्मी की दया से हमारे गांव के लोग तृप्त होकर खाते आए हैं, जब वही देवी लक्ष्मी हमारे दरवाजे पर आई, हम उन्हें एक रोटी नहीं दे सके। हे माँ, हमारी भूल के लिए क्षमा करो। पूरा गांव अपनी भूल के लिए माता लक्ष्मी के मंदिर में जुटकर प्रार्थना करते हैं। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। भूख से पूरा गांव छटपटा रहा था। तभी डबडबाई आंखों से बच्चे कहते हैं, माँ भूख लगी है, सोचा था इस बार धूमधाम से दिवाली मनाएंगे, पटाखे जलाएंगे, पकवान खाएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, मगर हम तो भूखे हैं। माँ मुझको बहुत भूख लगी है, सूखी रोटी खाने को दे दो। कहाँ से दूं मेरे लाल, आज दिवाली के दिन हमारे गांव में अंधेरा छाया है। हे माँ लक्ष्मी, हमारे भूल की सजा हमारे बच्चों को मत दो। गांव को इसके अंदर विलाप करता देखकर लक्ष्मीपति नारायण कहते हैं, देवी लक्ष्मी, अपने क्रोध को भूलकर अपने भक्तों की सुधि लो। आज दिवाली है, अक्सर भक्तों से भूल होती है। भगवान का धर्म होता है उन्हें क्षमा करना। भगवान नारायण के समझाने पर देवी लक्ष्मी का क्रोध शांत हो जाता है और वो दाहिना हाथ बढ़ाकर पूरे गांव को जादुई गांव हो जाने का वरदान देती हैं। तभी गांव के अंदर एक बड़ा चमत्कार हो जाता है। पेड़ों पर मीठे मीठे पकवान लग जाते हैं, आसमान से खीर की बारिश होने लग जाती है। पूरा गांव खुशी खुशी अपने अपने घर से बर्तन ले आते हैं। अरे अरे देखो देखो, गांव में पकवानों की बारिश हो रही है, सब अपने अपने बर्तन भर लो। सब जैसे अपने अपने घरों के अंदर जाते हैं तो उनके घर में अनाज ही अनाज भर चुके थे और तभी जादुई गांव में जादुई दिए जल जाते हैं। पूरा गांव जगमगा उठता है और सब लक्ष्मी माता को धन्यवाद करते हैं। हे माता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, जो हमारी इस कदर की मूर्खता के बाद भी आपने हमारे गांव पर दया की और हमारे गांव को जादुई गांव हो जाने का वरदान दिया। अंत में पूरा गांव लक्ष्मी जी के मंदिर में घी के दिए जलाते हैं और दिवाली की रात पूजा करते हैं। बोलो लक्ष्मी माता की जय। तभी एकदम से माता लक्ष्मी उनकी आंखों के सामने प्रकट हो जाती हैं। भक्तों, तुम लोगों ने मेरा तिरस्कार किया, लेकिन अंत में अपनी भूल को मान लिया। इसीलिए ये गांव और इस गांव के निवासी मेरे हृदय में वास करेंगे और आज के बाद ये गांव जादुई गांव होगा। इस गांव में अन्न धन की कोई कमी घटी नहीं होगी। ये मेरा वरदान है।
ये कहकर माता लक्ष्मी गांव से गायब हो जाती हैं और पूरा गांव खुशी खुशी नए नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी खुशी दिवाली मनाता है। जादुई गांव में हर एक दिन पकवानों की बारिश हुआ करती थी। अनाज कभी खत्म नहीं होता और उनकी हर जरूरत मांगने पर पूरी हो जाती थी। अब जब भी कोई उस गांव में भूखा या जरूरतमंद आता तो जादुई गांव के लोग बढ़ चढ़कर उनकी मदद करते थे। दोस्तों, क्या आप इस बार अपनी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं या अपनी फैमिली से दूर हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।